अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे दो चीज़ें डिस्कस करूंगा। एक तो सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है, जो कि मेरे में 20 जनवरी को होने जा रही है, उसमें इमरान खान को मदऊ करने का इशारा हो रहा है। उसमें कुछ सोर्सेज बता रही हैं कि इमरान खान को मदऊ किया जा सकता है एज स्टेट गेस्ट उस सेरेमनी के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है। अच्छा, ओथ टेकिंग सेरेमनी में मदऊ किए जाना मेरे ख्याल में इतना बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। जो सबसे बड़ा सरप्राइज वो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आ सकता है। अब देखते हैं कि वो इस चीज को, अगर उस तरफ से ऑफिशियली कोई चीज आती है तो इस चीज को किस तरह टैकल करते हैं। और मेरे ख्याल में अगर इस तरह की कोई डिमांड आती है ओथ टेकिंग सेरेमनी में इमरान खान को बुलाने वाली, तो मेरे ख्याल में हुकूमत इनकार नहीं कर सकेगी और इमरान खान को उनको जहाज पे बिठा के अमेरिका भेजना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी जो चीज होगी उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का जो स्टांस है वो देखना पड़ेगा कि वो किस तरह बिहेव करते हैं और किस तरह क्या स्टांस लेते हैं। तो लेकिन जो भी है, बहुत बड़ी खबर आई है कि जो ओथ टेकिंग सेरेमनी में इमरान खान को बुलाया जाएगा। उसके अलावा जो जनूबी एशिया के लिए जो नुमाइंदा उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया है, उनकी तरफ से भी रिलीज इमरान खान की ट्वीट भी आ चुकी है। जी हाँ, रिलीज इमरान खान की ट्वीट भी आ चुकी है। तो प्रेशर बनता जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो अचानक एक दो स्टेप एस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पे आई है, वो सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेशर है, जो इंटरनेशनल प्रेशर है, उसकी वजह से आई है। और 20 जनवरी से पहले वो चीजों को नॉर्मल करना चाह रहे हैं कि चीजें नॉर्मल हो जाएं। दूसरा, जैसे मौलाना फजल रहमान अचानक मैदान में आ गए और मुदारिस का जो एक्ट है, जो मुदारिस की जो तरमीम है, उस पर जो ज़रदारी साहब ने साइन नहीं किए, उस वजह से वो बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। और उन्होंने कल परसों जो एक जलसा किया, तकरीर की, जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तकरीर थी, और एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि आप मुझे धमकियां ना दें, एजेंसी वालों को कहा कि आप धमकियां ना दें, आप धमकियां देते तो हम और ज्यादा बिफर जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारा टोपी ड्रामा मुझे लगता है। ये तरमीम इस टाइम पर आना मुदारिस के हवाले से, ये भी टोपी ड्रामा है। और इस तरह मौलाना फजल रहमान का खुल के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आ जाना, ये भी टोपी ड्रामा मुझे लगता है। क्योंकि जो 27 नवंबर को जो एक कत्ले आम किया गया डी चौक पे, उस वजह से जो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, हुकूमत के ऊपर प्रेशर था, उसको रिलीज करना चाह रहे हैं, तवज्जो लोगों की हटाना चाह रहे हैं, मुदारिस की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। मौलाना फजल रहमान चाह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि जो पीटीआई है या उसका जो वर्कर है या उसकी जो लीडरशिप है वो सोशल मीडिया पे ज्यादा नजर ना आए। तो उन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया, एक नया इशू खड़ा कर दिया, मुदारिस वाला इशू भी जो है वो बहुत बड़ा इशू है। लेकिन इस टाइम पे मेरे ख्याल में जो मौलाना फजल रहमान है, वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। और ये उन्हीं की माँ के ऊपर एक जलसा किया जा रहा है और एक तहरीक चलाई जा रही है और धरना और इस तरह की चीजें करने की बात की जा रही है, ताकि इमरान खान की जो मामलात हैं उससे और खास तौर पर सानिया डी चौक से तवज्जो लोगों की हटाई जाए। मैं पर्सनली तौर पर इस चीज को समझता हूँ ये चीज है। तो देखते हैं आने वाला वक्त मौलाना फजल रहमान क्या करते हैं आने वाले वक्त में। और ये जो मुदारिस की आईनी तरमीम है जो कि रोकी गई है, ज़रदारी साहब की तरफ से साइन नहीं किए गए। और ज़रदारी साहब तो इमरान खान के मौलाना फजल रहमान के दोस्त हैं। जाहिर बात है ये जो तरमीम रोकी गई है वो उनकी तरफ से रोकी गई है, मुदारिस की तरमीम है उस हवाले से। तो उसमें बेसिकली यही है कि जो मुदारिस के अंदर 2019 में इमरान खान ने एक एक्ट बनाया था, जिसमें जो एक एजुकेशन सिस्टम था पाकिस्तान का, उसके अंडर मुदारिस को लाया गया था। उस चीज को ये खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब चाहते हैं कि जो मुदाखलत है हुकूमत की, वो चीज वो खत्म हो जाए। तो इस हवाले से वो तरमीम लाना चाह रहे थे। तो मुझे ये टोटल एक टोपी ड्रामा ही लगता है। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस तरमीम के हवाले से आगे क्या पेशरफ्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये खबर पसंद आएगी और आप वेट करें सरप्राइज का, डोनाल्ड ट्रंप के सरप्राइज का, हुकूमत के सरप्राइज का, कि इमरान के हवाले से वो क्या फैसला करते हैं। बहुत शुक्रिया।